नमस्कार, हमारे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कहानी चंपा का अगला भाग। दोस्तों, पहले के सारे भाग जरूर देखें, जिससे आपको कहानी का पूरा मज़ा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अचानक वाइफ ने अपना हाथ मेरे ब्लाउज़ के ऊपर रख दिया और मेरे बूट्स को धीरे धीरे सहलाने लगी। मैं हंस पड़ी। वो बोली, जब औरत बनी हो तो कुछ मज़े भी ले लो। मैंने मुस्करा कर कहा, ठीक है। वह काफ़ी देर तक मेरे साथ मजाक करती रही और मैं भी लगभग घंटे भर तक उसका साथ देती रही। फिर वो बोली, जाओ खाना निकाल लाओ, टाइम हो रहा है। मैं अपना पल्लू ठीक करते हुए उठ खड़ी हुई। बोली, अभी लाती हूँ। मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे हेयर खराब हो गए थे। मैं सही करने लगी। वह बोली, देखा, अब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि दिन भर में एक औरत को कितनी बार अपने बाल सही करने पड़ते हैं। मैंने कहा, जब तुम जैसा हस्बैंड हमेशा इधर उधर करेगा तो औरत के बाल खराब होते होंगे ही। वाइफ हंस पड़ी। मैंने कहा, ठीक है, खाना निकाल लाती हूँ। मैं खाना निकाल कर लाई। दोनों साथ में खाने लगे। वाइफ बोली, खाना मुँह के अंदर ही रखो वरना लिपस्टिक फैल जाएगी। मैंने कहा, ठीक है जी। खाना खाने के बाद मैं बर्तन धोने लगी और बेडरूम में आई तो वाइफ ने अपनी ड्रेस चेंज कर डाली थी। इस समय मैं उसको देखकर हैरान थी। दरअसल मेरे पिताजी पंडिताई का काम करते थे गांव में। उन्होंने अपने फेवरेट कपड़े, धोती, कुर्ता और सदरी को अलमारी में रखा हुआ था। वो कभी कभी पगड़ी भी बांध देते हैं। मैं जब कमरे में वॉशरूम से वापस लौट कर आया तो वाइफ को देखकर मेरी हंसी छूट गई। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वाइफ ने मेरे पिताजी की धोती, कुर्ता और सदरी पहन रखी थी और फेस पे काले सफ़ेद बालों वाली मूछें भी लगा ली थी। मैंने कहा, ये सब क्या पहन लिया जी? वो बोली, मैं एक मर्द हूँ। आज तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो मन कहेगा वो पहनूंगी। मुझे तो अपनी वाइफ को पिताजी की ड्रेस में देखकर ही हंसी आ रही थी, पर मैं खुद ही साड़ी ब्लाउज़ पहनकर औरत बना हुआ था, सो वाइफ से खुल करके बोल भी नहीं पा रहा था। वाइफ ने कहा इशारे से, पास आकर लेट जाओ। मैं क्या करता या क्या करती? जाकर उसके पास एक आज्ञाकारी पतिव्रता पत्नी की तरह जा कर के लेट गई। मेरी हिम्मत कुछ करने की नहीं थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी इस तरीके के कपड़े को पहने हुए, पर वाइफ को ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हो रहा था। मैं उसके पास जाकर के लेट गई और उसने एक मूवी स्टार्ट कर दी। मूवी का नाम था आंटी नंबर 1। मूवी स्टार्ट हो गई। इसमें पहले तो सब कुछ ठीक था, एक नॉर्मल फिल्म की तरह, लेकिन इंटरवल के बाद जब गोविंदा एक औरत के रूप में सामने आया तो वाइफ हंसने लगी। बोली, देखो, मर्दों को भी साड़ी ब्लाउज पहनना अच्छा लगता है। मैंने कहा, उसने मूवी में पहना है जिसके लिए पैसे मिले हैं। वह बोली, तो उससे क्या हुआ? उसके परिवार के लोगों ने भी तो देखा होगा। मैंने कहा, वो तो है। वो बोली, इसलिए बोल रही हूँ कि साड़ी ब्लाउज पहन के वाइफ के सामने रहने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। वाइफ जो कहे उसकी बातों का पालन करना चाहिए और मज़े लेने चाहिए। मैंने कहा, हाँ जी, तुम सही बोल रही हो। मूवी आगे बढ़ रही थी। इसमें गोविंदा ने लहंगा, चुन्नी, सलवार सूट और मॉडर्न ड्रेस भी पहनी थी। मुझे खुद भी शर्म आ रही थी, या खुद पर ही शर्म आ रही थी। अचानक गोविंदा ने एक गाने में डांस शुरू कर दिया। उसने इस टाइम लाल साड़ी, ग्रीन कलर ब्लाउज, पेटीकोट पहना था। फुल मेकअप, ज्वेलरी में, बालों में गजरा लगाए बिल्कुल औरत लग रहा था। उसने जब डांस शुरू किया तो वाइफ हंसने लगी। बोली, इतना अच्छा हो अगर तुम भी ऐसे ही डांस करो। मैंने कहा, ये सब मुझे नहीं आता। बोली, घबराओ नहीं, अभी इसके बाद जब मूवी ख़त्म हो जाएगी तो तुमको भी इसी की तरह डांस करना पड़ेगा, इसलिए पहले से बता दे रही हूँ, कोई आनाकानी मत करना। मैंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? वैसे भी मुझे नाचना नहीं आता है। वो बोली, बकवास मत करो, अब तुम लेडी गेटअप में हो, मेरी वाइफ हो। आज तो मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तुमको तो एक वाइफ की तरह मेरी बातें माननी चाहिए। वैसे भी नाचना गाना औरतों का फेवरेट काम होता है। मैं बोला नहीं, बस मूवी देखता रहा। मूवी के बाद वाइफ ने मोबाइल पे गाना बजाया और मेरे से डांस करवाया। सच बोलूं तो मुझे साड़ी ब्लाउज पहनने में इतनी शर्म नहीं लगी,
इतने औरत की तरह से नाचने में लगी। नाचते समय मेरे बूट्स हिल रहे थे और पायल खन खन की आवाज़ कर रही थी। इतनी ज़्यादा ज्वेलरी वाइफ ने पहना रखी थी कि उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। कई बार तो नाक की नस मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी। मैं लगभग 10 मिनट तक औरत की तरह नाचती रही और वाइफ मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड करती रही। नाचने के बाद वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखती खाती हुई बोली, अच्छा नाचती हो, तुम्हें तो परफेक्ट होने के लिए अच्छे से डांस सीख लेना चाहिए, फिर तुम यूट्यूब पर वीडियो डाल सकती हो। मैंने कहा इसका कोई काम नहीं। वाइफ बोली, जी नहीं, आज तुमको औरत के ड्रेस में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो डेली ऑफिस में मर्दों के कपड़े पहनती हूँ। साड़ी में जो भी साड़ी ब्लाउज मिले हैं वो सब बेकार हो रहे हैं। तुम उन्हें अपनी नाप के करवा लो। छुट्टी के दिन तुम साड़ी ब्लाउज ही पहनो और घर के अंदर ही रहो। इससे मेरे और तुम्हारे रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये हम दोनों की बात है, इसलिए इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, ये सब मुझे पसंद नहीं है। वो बोली, जी नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं बोला, ठीक है, देखूँगा। इसके बाद हम दोनों एक साथ लेटे रहे। वाइफ मेरे साथ बदमाशी कर रही थी। उसको देख के नहीं लग रहा था कि वो रियल में एक औरत है। उसने मेरे को औरत के रूप में तंग करने का कोई भी मौका हाथ नहीं छोड़ा था। मेरे को भी औरत जैसी फीलिंग आ रही थी, पर किसी तरीके से मैं खुद पर काबू किए हुए थी। मुझे एकदम ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसी एक औरत को होती है, अर्थात कोई मर्द मुझे प्यार करे, मुझे बाहों में भरे, मेरे गले पर, होठों पर और गालों पर किस करे। इसी तरीके से शाम हो गई। लगभग 8 बजने वाले थे। अचानक डोर बेल बजी। वाइफ ने कहा, कौन हो सकता है? वाइफ ने की होल से देखा तो सामने प्रेमा आंटी खड़ी थी। वो बोली, प्रेमा आंटी है। मैंने सुना तो सन्न रह गया। इन्होंने ही मेरे को ऊपर कपड़ा फैलाते हुए देखा था। मैंने वाइफ से कहा, अब क्या होगा, और वाइफ को सारी बात बता दी। वाइफ मेरे ऊपर गुस्सा होती हुई बोली, तुमने लापरवाही की है, तुम ही भोगो। क्या ज़रूरत थी औरत के गेटअप में नमस्ते वगैरह करने की? तुम्हें कहा था सिर पर घूंघट ले लेना, जिससे कोई तुम्हारा चेहरा ना देख सके। अब पता नहीं प्रेमा आंटी क्या गुल खिलाने वाली हैं। वैसे भी वो घाट घाट का पानी पी चुकी हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम देखेंगे कि प्रेमा आंटी ने औरत बने मर्द को पहचाना या नहीं। प्रेमा आंटी ने आखिर इस परिवार के साथ किया। कब तक एक मर्द को औरत बन के रहना पड़ा? क्या वाइफ अपने पति को क्रॉस ड्रेसिंग करवा रही थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रच रही थी? इन सब सवालों के जवाब दोस्तों आपको हमारी कहानी के अगले भाग चंपा 4 में मिल जाएंगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इंतज़ार करेंगे कहानी चंपा के अगले भाग नंबर 5 का। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने परिवार के सदस्यों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद।